हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारा जो आज का मैं लेकर आई हूँ विषय, वो आज का दिन जो है बहुत पावन है अपने आप में। आज महाशिवरात्रि है, आज माई बाबा के विवाह की सालगिरह है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। साथ में माई बाबा आज क्या लेकर आ रहे हैं हम लोगों के लिए, आगे के लिए क्या गाइडेंस है, हमें किस तरह का पाथ फॉलो करना है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ आने वाली हैं और उनको लेकर हमें क्या डिसीजंस लेना है, उन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पूरी रीडिंग माँ भगवती को, माँ आदि शक्ति को, बाबा को समर्पित है और देखते हैं क्या आ रहा है हम लोगों के लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स के इंट्यूशंस और हैं, दो कार्ड्स और लेने हैं। सबसे पहली चीज़, आपको पास्ट में जो भी ऑब्स्टिकल थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपके साथ हार्मफुल सिचुएशंस रही, जो भी एब्यूजिंग रिलेशनशिप में आप रहे या फिर जहाँ भी आपको लॉस की फीलिंग आई, जिसे मैं ये कहूँगी कि किसी ने आपको अगर धोखा दिया है तो जो भी उसकी तरफ से जो भी आपके साथ रहा सिचुएशन, जो भी आपका हार्मफुल रहा, जो भी आपने उसके लिए झेला सब कुछ, जो भी चीटिंग आपके साथ हुई, उन सब के लिए आप जिसे कहोगे, उन सब सिचुएशन से आप लेट गो करके उनको भूल कर बिल्कुल नए जीवन की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें आपको मैं ये कहूँगी कि आपका ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो भी आपको लड़ने को मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत आपके इश्यूज क्रिएट अगर होते हैं तो उनमें आपकी विक्ट्री 101% श्योर है। क्योंकि इसके बाद जो आपका कार्ड आ रहा है वो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या दिखाता है कि भाग्य आपके साथ है। अगर आपको कहीं भी मैं ये कहूँगी कि यहाँ से मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो इस तरह की हो रही है कि आपके साथ आपको किसी ने नीचे दिखाने की कोशिश करी है, आपको आपकी चीज़ों को लेकर कि आप गलत हैं, और आपके सही होते हुए भी आप सही थे लेकिन आपको नेग्लेक्ट करा गया कि आप गलत हैं और आपको हर जगह नीचा दिखाया गया। यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से भी आपको दिखाया जा सकता है कि आप बहुत ग्रीडी हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप बहुत सेल्फिश हैं। इस तरह के नेचर की वजह से आपको दिखाया गया कि आप बहुत अपने साथ, आप दूसरों के साथ गलत करते हैं। इस तरह को आपको ब्लेमिंग करी गई, लेकिन जिसे कहो कि ये ब्लेमिंग जो है ये गलत है, ये चीज़ अब आपके फेवर में प्रूव होकर दिखाएगी, क्योंकि भाग्य जो है वो बिल्कुल आपके साथ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, इसके बाद वो किंग ऑफ सॉर्ड की रिसीव हो रही है। इट मीन्स आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं आपको इस वाली पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा कि आप कहीं लीडिंग, जिसे कहूँगी कि मैं किसी न किसी उसको लीड करेंगे, लीडरशिप की क्वालिटी में आप आएंगे। आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई आप किसी एनजीओ से रिलेटेड कोई काम करें, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आप करेंगे जिसमें आप अथॉरिटी पर रहेंगे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये चीज़ है। यहाँ पर तक कि मैं ये भी कहूँगी कि फैमिली में अब तक अगर आपकी नहीं सुनी जा रही थी तो फैमिली में भी आपकी ही सुनी जाएगी। जो भी चीज़ें आप ये कहेंगे वो उन सब चीज़ों पर काम होगा। सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो आ रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक ये आ रही है कि इसमें सेलिब्रेशन आ रहा है, इसमें फैमिली का कार्ड आ रहा है, लव का कार्ड आ रहा है। सारे कार्ड बहुत, मतलब जिसमें कहूँगी यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर्स है, ठीक है। फैमिली का कार्ड है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, तो फेमिनाइन्स की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है इस
के उसमें मैं इसके बाद और भी गाइडेंस आगे की देखूंगी कि क्या आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल जैसे कहो कि सेलिब्रेशन आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को जो अनमैरिड हैं और उनकी मैरिज नहीं हुई है और उनको मैरिज का प्रपोजल मिल जाए, और कई ऐसा भी हो सकता है कि रीयूनियन की भी है। आप ऐसा भी हो सकता है अगर घर से बाहर कहीं रहते हैं तो आप घर पर आएँ आपको, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आपको होमली फीलिंग आएगी। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार इस पर्सन को तो मैं पहले से जानता हूँ। और यहाँ पर यूनियन की जो वो है, मैं ये कहूँगी यूनियन की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि यूनियन इस बार जो है 2025 जो है उसमें बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के लिए एक तो बहुत ज़्यादा है कि इस बार यूनियंस बहुत ज़्यादा होंगे। और जो भी लोग, जैसे मैं ये कहूँगी कि अगर प्योर लव वाले रिलेशनशिप में अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, तो अगर वो मैनिफेस्टिंग करते हैं तो बहुत जल्दी आपका लव जो है वो सक्सेस ज़रूर होगा, आप अगर अपने रिलेशनशिप में लॉयल है। तो यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आ रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास, जिसे कहो कि आप पेरेंटिंग वाले नेचर में हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी ग्रोथ अपेंडेंस आपके पास आएगी, पैसा खूब अच्छे से आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जीज काम करती हैं। जो टैरो है वो पूरा एनर्जी पर रहता है, इसमें मेल फीमेल नहीं रहता है, इसमें सब कुछ एनर्जी बेस्ड होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ द एम्परर्स और द क्वीन दोनों चीज़ एक साथ हैं, ठीक है। यहाँ पर द क्वीन का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साथ में आ रखा है। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहूँगी कि आप एक कॉन्फिडेंट वाले नेचर में आ जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और मतलब जिसे कहो कि साहस से हर चीज़ को, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। और जिसे कहो कि इस लड़ने की जो आपका नेचर है ना कि यार कैसे भी सिचुएशन आ जाएगी मुझे फाइट करनी है, मैं गिव अप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अगर आप इस वाली सिचुएशन में हैं तो आप ग्रोथ 101% करेंगे, जिससे आपका, मैं कहूँगी जिससे आपका जिसे कहो कि आपका नेम फेम सब कुछ आपका बहुत अच्छे से आएगा, आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप हर एनर्जी को रिसीव करेंगे। जिसे मैं कहूँगी कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हर वक्त आपके साथ हैं, डिवाइन हर वक्त आपके साथ गाइड करते हैं आपको, और उनका एक अटूट प्रेम डिवाइन का आपके साथ बना हुआ है। जैसे कि इसके बाद लव का कार्ड आया, एस ऑफ कप्स आया। अगर आप इसमें देखेंगे तो एक चिड़िया जो है वो ऊपर से आ रही है और वो इसमें लव का वो डाल रही है। तो ये जो चीज़ है जिसे कहूँगी एस ऑफ लव, मतलब लव आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रेम जो है भरपूर है कि वो इसमें से बाहर आ रहा है कप में से। तो डिवाइन आपसे खूब प्यार करते हैं, खूब लव करते हैं। आज का जो संदेश है वो यही है कि महाआदिशक्ति और महादेव आपसे भरपूर प्रेम करते हैं। तो आपको उसके बाद क्या गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सिर्फ फेथ करना है, द फूल की एनर्जी में आना है कि आप डिवाइन पर भरोसा करें। लेकिन द फूल में जो आपको गाइडेंस दी जाती है उसमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि सोच समझकर किसी पर विश्वास करें, हर किसी पर विश्वास मत करें। अपनी एनर्जी पर, अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करें, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी में जब आप होते हैं तो आपकी इंट्यूशंस बहुत पावरफुल होती हैं। आप अगर अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे और ग्रोथ करेंगे। मैं यही कहूँगी आज की डेट में सबकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, रीडिंग में बहुत अच्छे लेवल से आ रखा है, क्योंकि उसके बाद 10 सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। तो ये 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है सेलिब्रेशन को दिखा रहा है कि आप लाइफ के हर मोमेंट को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। लेकिन आपको सुनना क्या है, सिर्फ अपनी इनर वॉइस को सुनना है। आप अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग वर्क करिए, जो आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है आप उस अकॉर्डिंग काम करिए। क्योंकि देखिए 5D वर्ड जो होता है ना उसमें सिचुएशंस अलग होती हैं, उसमें डिवाइन द्वारा आपको गाइडेंस मिलता है कि आपको क्या करना है। 3D में होने में उन सब चीज़ों को टाइम लगता है। आपकी बहुत सारी चीज़ें 5D में हो चुकी हैं, प्री प्लान्ड है, सब चीज़ें प्री प्लान्ड है। तो टैरो में वही सब एनर्जी निकल के आती है कि जो चीज़ें प्री प्लान्ड है, कि 5D में जो आपके लिए डिवाइन ने गाइड कर दिया वो एनर्जी इसमें रिसीव होती है, वो चीज़ें आपकी यहाँ पर हम बता पाते हैं। लेकिन उनको 3D में होने में, उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम को जो है मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में आने वाला जो टाइम है उसमें खूब सेलिब्रेशन है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फूल की एनर्जी में आने पड़ेगा, आपको डिवाइन पर फेथ बना के रखना पड़ेगा। आपको बस यही कहा जाएगा कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उस पर फोकस रहिए। ऐसा ना हो कि आप पहले किसी चीज़ और की मैनिफेस्टिंग कर रहे थे, अब आप
मतलब जिसे कहें कि भ्रमित हो गए, इल्यूजन आया आपकी लाइफ में, आप अब किसी और चीज की मैनिफेस्टिंग करने लगे। आपको डिवाइन देने के लिए सब कुछ तैयार बैठे हैं, क्योंकि द भाग्य आपके साथ है, इसलिए सब कुछ मिलेगा। जिस भी चीज की आप मैनिफेस्टिंग करेंगे वो सब चीजें आपके पास आएंगी, लेकिन अपनी मैनिफेस्टिंग पर फोकस रहिए। आप जो मांग रहे थे, जो प्रेयर्स आपने करी हैं, वो आपका डिवाइन सुन चुके हैं बहुत अच्छे से। आपकी सारी विशेष को वो कंप्लीट करने के लिए, जिसे कहें कि देने के लिए बैठे हैं। आपके लिए सब कुछ थाली में लगा पड़ा है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है वो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। आप आज कह रहे हैं कि मुझे ये दे दीजिए, थोड़े दिन में आप कहेंगे कि मुझको ये दे दीजिए, फिर आप थोड़े दिन में कहेंगे मुझको ये दे दीजिए। तो डिवाइन फिर लात भी बहुत अच्छी मानेंगे कि बेटा क्या चाहिए तुमको, कभी तुम ये कहते हो, कभी तुम ये कहते हो, कभी तुम ये कहते हो। तो मैं यही कहूँगी कि जो विशेष आपकी हैं आप उन पर फोकस रहिए। जिन चीज़ों की आप मैनिफेस्टिंग कर रहे थे वो चीज़ें रेडी हैं आपके पास आने के लिए। जहाँ तक है कि 1 मंथ, क्या 1 मंथ की एनर्जी नहीं, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है वो आपकी 15 दिन मैक्सिमम, ये फुल मून तक की चीज़ है। द लव्स का जो यहाँ पर कार्ड आ रहा है मुझे 15 दिन की एनर्जी दे रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर होली तक आप लोगों के पास बहुत सारी एनर्जीज आ जाएंगी, बहुत सारी जिसे को सेलिब्रेशन आ जाएंगे। अपेंडेंस उसके बाद आपकी जो है 15 तारीख के बाद आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो आपकी 15 तारीख के बाद सॉर्ट आउट होनी, प्रैक्टिकली 3D में होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अपनी मैनिफेस्टिंग को कंटिन्यूटी में रखिए। अपनी मैनिफेस्टिंग को आप अब इल्यूजन में आकर उसको चेंज मत करिए कि अब ये दे दीजिए, अब ये दे दीजिए, अब ये दे दीजिए। तो इसलिए अपनी मैनिफेस्टिंग पर फोकस करिए। जो आप डिवाइन से मांग रहे थे उसे डिवाइन देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आपके पास ही हैं। बस आप उनको कंटिन्यूटी में फोकस रखिए। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में अभी कोई ना कोई, रिसेंटली में कोई ना कोई आपके ट्रामा हुआ, जिसे मैं ये कहूँगी कि द टावर की पोजीशन आई, जिसमें आप जो है डिस्टर्ब हुए कि ये अचानक से क्या हुआ। तो ये जो आपकी अचानक से सिचुएशन हुई है ना, ये किसी ना किसी, जिसे कहूँगी कि आप दो चीज़ों में कंफ्यूज थे, दो इमोशंस में आप कंफ्यूज हुए, जिसकी वजह से द टावर की पोजीशन आई। ये द टावर की पोजीशन आने में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ना किसी एंडिंग की तरफ गए हैं। कोई रिलेशनशिप आपका एंड हो सकता है, कोई सिचुएशन आपकी एंड हो सकती है, या फिर आप किसी जॉब को लेकर अगर कहीं पर कंफ्यूज थे तो आपका वो सब चीज़ें वहाँ से बिल्कुल, जिसे मैं कहूँगी कोई सिचुएशन, कोई ना कोई चीज़ आपकी एंड हुई है। लेकिन द डेथ का कार्ड एक नई स्टार्टिंग को दिखाता है। जो द स्टार्टिंग जो है, जब आपकी डेथ का कार्ड आता है तो वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो ये जितने भी इल्यूजन आपकी, जिसे कहूँगी यहाँ द मून का कार्ड भी आया था, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की तरफ से जो द मून का कार्ड आता है वो इल्यूजन दिखाता है। आपको मदर की तरफ से इल्यूजन हो सकता है। साथ में आपको ड्रीम्स में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। साथ में आपको कोई ना कोई डर ऐसा बना हो सकता है जिसकी वजह से आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ एंड की तरफ गई है, जिसकी वजह से आप एंडिंग की सिचुएशन में आए हैं। और ये जो द डेथ का कार्ड है, ये आपकी किसी ना किसी चीज़ को एंड को दिखाता है कि एंड हुआ है, लेकिन
उसके बाद यहाँ पर जो आपका कार्ड आया उसके बाद वो द स्टार्टिंग का कार्ड आया। दोस्त आपके पास क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपका। ये जितनी भी चीज़ें थी, ये जो हमारी पास्ट की, ये सब एनर्जी पास्ट की निकल के आई है, क्योंकि यहाँ पर पेनफुल जो आपका 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है, ये आपको डायरेक्टली यहाँ दिखाता है कि जितने भी आपने पेन अब तक झेले थे ना, उन सब की एंडिंग हो चुकी है। अब आपकी लाइफ में जो पेन नहीं है वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जहाँ भी आपको, मेरे को यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो किसी नेगेटिव स्पेल्स की भी रिसीव हो रही है, कि जिसकी वजह से आपको इल्यूजन पैदा हुआ, जिसकी वजह से आपको एक बंधन वाली क्रिया में भी आप हो सकते हैं, जो जिसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आए और आपने गलत मैनिफेस्टिंग करी। क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन की भी फॉर्म है, तो द मैजिशियन की फॉर्म में आप अगर अपने मुंह से चीज़ें निकालते भी हैं तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है। और साथ में एक चीज़ और भी आ सकती है कि आपको अपने जॉब प्रोफाइल में भी प्रॉब्लम आई है सिर्फ इसी वजह से, और उसका रीज़न जो है वो यही है कि कोई स्पेल या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, साथ में आपका गलत मैनिफेस्टिंग। ठीक है, मैनिफेस्टिंग अपने आप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें मैनिफेस्टिंग के नेचर में हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए, अपना टारगेट एक चीज़ पर रखना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी हम कुछ कहेंगे, कभी हम कुछ कहेंगे, कभी हम कुछ कहेंगे। अगर हम चेंज करते रहते हैं तो हम यूनिवर्स को समझा नहीं पाते हैं, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको चाहिए क्या। इसलिए अपना फोकस एक रखें और अपनी, जिसे कहेंगे मैनिफेस्टिंग बिल्कुल है, वो क्लियर रखें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके चाहने पर डिपेंड है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि डिवाइन अब देने के लिए बैठे हुए हैं। आज का जो दिन है, इसके बाद आपकी लाइफ जो है बिल्कुल न्यूली स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी द हर्मिट का कार्ड है। कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जो लाइट वर्कर की तरह काम करेगा, सोसाइटी के लिए काम करेगा। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आज कुछ लोगों को अपनी सोल सर्चिंग में, ये भी कह सकती हूँ कि कईयों को आज अपना जिसे कहूँगी सोल मिशन से भी कोई लोग जुड़ सकते हैं। सोल पर्पस भी बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना इनर गाइडेंस की सुने, अलोन बैठें थोड़ी देर और मेडिटेशन करें, जिससे आप अपनी इनर सोल की पावर को सुन पाएँ। उसके बाद जो आज की आपकी वो है, उसमें यही चीज़ आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वही है, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, इसमें जो है फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने को तैयार है। और ये चीज़ जो आएगी ये आपके पास होली के बाद आएगी। 15 दिन का टाइम जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर फायर साइन सबसे ज़्यादा हैं, अर्थ साइन भी हैं, मोस्टली सभी राशियाँ आ रही हैं, सभी राशियाँ आ रही हैं, वाटर साइन भी हैं, ठीक है, लेकिन फायर साइन बहुत ज़्यादा है। तो आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये भी दिखा रहा है कि आप अपने काम के प्रति बिल्कुल पैशनेट हैं, अपने काम पे बिल्कुल फोकस है, अपने सोल पर्पस पर पूरे फोकस हैं, आप हर तरीके से अपने काम पर फोकस हैं। तो इसलिए आपके पास विक्ट्री भी आ रही है। साथ में आपको ये चीज़ कि आप दान पुण्य, जिसे कहूँगी कि मैं, आपके पास जो ज्ञान है ना, या फिर जो आप डेली में वर्क करते हैं ना, आप उसमें घबराते नहीं हैं। आपको बांटने से, जिसे कहते हैं ना कि बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आप धन बांटते हैं तो वो भी आपके पास 10 गुना होकर आता है। तो आप इस वाली एनर्जी में रहते हैं। आप कभी भी किसी भी चीज़ को कम नहीं आंकते। आप किसी को खाना खिलाने में, आप पशुओं की सेवा करने में, आप जिसे कहूँगी कि हर जगह आपका गिविंग वाला नेचर रहता है। इस वजह से जो डिवाइन है वो आप पर पूर्ण भरोसा करते हैं और आप पर पूरा विश्वास करते हैं और आपसे खूब प्रेम करते हैं। साथ में यहाँ पर जो चीज़ आ रही है आपकी, मैं दिखाऊंगी कि ये 2 मेल एंड फीमेल है और साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहला कार्ड था इस रीडिंग की स्टार्टिंग का, जब मैंने सेकंड वाले वो निकाले और उसमें भी पहला वाला कार्ड जो था वो लव का था। तो मैं यही कहूँगी कहीं ना कहीं एंजल्स की गाइडेंस से, जिसे कहूँगी कि माई बाबा की गाइडेंस से और माई बाबा के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में प्रेम जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर आ सकता है। आपकी लाइफ में कोई आपका ट्रू पार्टनर आ सकता है, जिससे आपको एक, जिसे कहूँगी मैं कि पूर्णतः, जिसे कहो कि पूर्ण प्रेम का एहसास होगा और आपकी लाइफ जो है आगे ग्रोथ करेगी उसके बाद, उनके आने के बाद। इन सब चीज़ों को लेकर 15 दिन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर 15 डेज की एनर्जी आ रही है, जो कि स्पीडली एक्शन हो रहा है, मूवमेंट बिल्कुल स्पीडली जाएंगे, सब चीज़ों पर बिल्कुल स्पीडली काम होगा। 15 डेज में आपको अपनी लाइफ में चेंजेस जो है वो 3D वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, आपकी इंट्यूशन की सुनिए और उस पर काम करिए, और आपको कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने करियर से रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेगा इस 15 दिन के अंदर अंदर।
साथ में यही चीज़ है कि द मैजिशियन की फॉर्म में आप हैं, तो द मैजिशियन की फॉर्म जो है वो आपको यही दिखाती है कि आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको गलत मैनिफेस्टिंग नहीं करनी है। अपनी मैनिफेस्टिंग पर फोकस रखिए, डिवाइन आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस आपको जो मैनिफेस्टिंग है अपनी जिस भी तरीके की आप करते हैं उन पर फोकस रखिए, आप अच्छी तरह से मैनिफेस्टिंग करिए। मैनिफेस्टिंग का अगर मैं तरीका आपको बताऊं तो उसमें हमेशा आपको डिवाइन को ये चीज़ बोलनी होती है कि आपकी कृपा से हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई है। हम अगर थी लगाएंगे तो उसमें डिले होता है, ठीक है। प्राप्त हो गई है, थी हो गई तो वो पास्ट की हो गई। प्राप्त हो जाए तो वो डिले में जाएगा, देर में होगा। जब हम कहेंगे कि हमें प्राप्त हो गई है, इट मीन्स एट प्रेजेंट में प्राप्त हो गई है, तो वो आपकी 5-6 दिन में, आपको हफ्ते भर में, और आपको यहाँ पे मुझे 15 दिन की एनर्जी ज़्यादा रिसीव हो रही थी, तो मैं ये कहूँगी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका होली तक जो है, फुल मून जो है वो अपने आप में पूरी एनर्जी लेकर आएगा, जिसमें आपकी जो भी आप मैनिफेस्टिंग करेंगे अपेंडेंस से रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आप गाइडेंस लेंगे वो आपको फुलफिल होगी। क्योंकि इसके बाद जो कार्ड आपका आया वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आपके पास वेल्थ भी आएगी, आपको बिजनेस में भी सक्सेस मिलेगी, आप लीडरशिप वाली क्वालिटी में तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई ना कोई चीज़ मैं ये कहूँगी, आप अपने किसी कंपनी को न्यूली स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप कोई भी अथॉरिटी वाली फिगर में आप रहेंगे, जिसमें आपका बिल्कुल आप अच्छे से वर्क करेंगे, साथ में आप उसमें आपका कंफर्ट भी पूरा अच्छे से रहेगा। आप अपने कंफर्टेबल वाले फॉर्म में काम करेंगे, किसी के भी दबाव में आप काम नहीं करेंगे। तो चलिए, रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी है। सिर्फ आपके लिए गाइडेंस जो है वो यही है कि आप अपनी मैनिफेस्टिंग पर रखिए, और देखते हैं महादेव और माँ आदि शक्ति की तरफ से क्या गाइडेंस है। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ, ये आपको करना है। टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं। अगर कोई भी अपनी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज है तो उसको टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए, जिससे वो अपनी सिचुएशंस में क्लियर हो सके। क्योंकि टैरो जो है वो अपने आप में एनर्जी पिक करता है, और वो भी करंट की एनर्जी पिक करता है। मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें कुंडली से हम इतने अच्छे फॉर्म में करंटली नहीं निकाल सकते। मैं खुद से कुंडली भी देखती हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, लेकिन अगर करंट की सिचुएशंस अगर मेरे को निकालनी होती है तो वहाँ पर मैं टैरो का ही यूज़ करती हूँ। तो अगर आप, और मोस्टली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या फिर उन लोगों में थोड़ा सा जो कुंडली है वो बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि वो सरेंडिंग मोड में जब आ जाते हैं तो हम उनकी एनर्जी टैरो से ही पकड़ पाते हैं। ईश्वर आपको आपकी इच्छाओं से अधिक देना चाहते हैं, तो वही है। आपकी मैनिफेस्टिंग के ऊपर ही बात आ रही थी कि आप जो हैं मैनिफेस्टिंग जो है अपनी सही रखें, अच्छे से रखें। जो आप चाहेंगे ईश्वर वो आपको देने के लिए तैयार हैं। बस अपने चीज़ों पर फोकस्ड रहें, फोकस रहें अपनी एनर्जीज पर। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन, अगर किसी को बचपन में कोई ना कोई ट्रामा किसी के साथ हुआ हो, या फिर कोई पास्ट की चीज़ों को नहीं भूल पाता है अपनी और उनसे नहीं निकल पाता है, तो इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो आज तो महाशिवरात्रि है, तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। साथ में मैं ये कहूँगी अगर कोई ट्विन फ्लेम है और उन लोगों को ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप करना चाहिए, तो ओम नमः शक्ति शिवाय का जाप करें। काल भैरव अष्टकम का पाठ जरूर करें। घर का बेदी लंका ढाई स्पेल्स वर्क, तो नॉर्मल सी चीज़ है। जो भी इल्यूजन आपके पास में आए हैं वो स्पेल वर्क की वजह से आए हैं, तो उसमें स्पेल वर्क का कहीं ना कहीं आ रहा था निकल के। बंधन क्रिया किसी की करवाई गई थी, वो चीज़ आ रही थी। तो स्पेल्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आप नमक के पानी में नहाइए, उससे आपका नेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। फिर से वही चीज़ आई है कि स्पेल वर्क, लेकिन आपका ब्लैक मैजिक जो भी आप पर किए गए थे वो बैकफायर हो चुके हैं, ठीक है। आप पर अब किसी भी नकारात्मक शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं है। आज की डेट में आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं और आप नई एनर्जी से जुड़ चुके हैं। आप भैरव कवच जरूर करें। ये मैं ये कहूँगी जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनको भैरव कवच का पाठ ज़रूर करना चाहिए, अपने और अपने काउंटर पार्ट की सेफ्टी के लिए। एक कार्ड का और इंट्यूशन है बस। करियर में आप पर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो ये चीज़ तो हमारी निकल कर ही आ रही थी, टैरो में ही आ रही थी। तो चलिए ये चीज़ यहाँ से कंफर्म हो जाती है। अब इसी सब के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।